नमस्ते दोस्तों, दाऊदतम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका यूपी पुलिस का 13वां, ठीक है, 13वां। अब विधिवत रूप से करते जाइए, अपनी मेहनत को मजबूत करते जाइए, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पहला है एडमिरल कप किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका नौकायान, ठीक है। केरल में नौकायान होती है, उसके लिए ये जाना जाता है, ठीक है। एडमिरल कप तथा वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से संबंधित। आगे देखेंगे दूसरा, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया, ठीक है। दूसरे का उत्तर है एन संजीव रेड्डी, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए तीसरे प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। तो तीसरे का रहेगा आपका बी, प्रोफेसर प्रोफेसर जे के मेहता, प्रोफेसर जे के मेहता। चौथा देखेंगे आपका, तीसरा हो गया, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। चौथे का है आपका प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल। देखिए ये ऐसे सूर्य है, तो यहाँ जो दिखाई देता है बार बार, इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं, और अंदर जो होता है उसे कोर बोलते हैं, कोर, ठीक है। पांचवा है आपका, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो ये है सोन नदी, जैसे मध्य प्रदेश में, एमपी में अमरकंटक है, यहाँ से दो नदी निकलती है, ठीक है। ये नर्मदा है, और इधर निकलती है यूपी में चली जाती है ये सोन नदी। सोन नदी पटना में जाके मिलती है, यूपी नहीं, उधर उत्तर की तरफ जाती है, ठीक है। ये सोन नदी पटना में मिलती है, किससे, गंगा नदी से। आगे देखेंगे, छठा है, देखो बेतवा ये यूपी में बहती है, ठीक है। महानदी आपकी उधर चली जाती है दक्षिण में, ठीक है। ताप्ती ये वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, तो ज्यादातर नदियां इधर बहती है, क्योंकि पश्चिम का ढाल जो ऊंचा है वो इधर नीचा है, तो सारी नदी इधर बहती है। लेकिन इधर बहने वाली तीन नदियां हैं, एक तो माही है, माही नदी, एक है नर्मदा जो इम्पोर्टेंट है, एक है तापी, ठीक है। ताप्ती बोलते हैं, तापी बोलते हैं, ठीक। ये है, ये ऐसी घाट नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अपनी घाटी बनाती है, ठीक है। एक नदी पूर्व की ओर भी है जो घाटी में बहती है, अपनी भैंस घाटी में, उसे दामोदर नदी बोलते हैं, दामोदर नदी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, छठा है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, ठीक है। छठे का उत्तर रहेगा आपका, कब नहीं हो पाती, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। छठा आंसर है आपका, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलती है। प्रश्न 7 देखेंगे, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो ये की थे, ये टीपू सुल्तान, ठीक है। पहले हैदर अली थे, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आए, और आखिर में इनकी मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते, अंग्रेजों से लड़ते हुए, ठीक है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता जो वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया था, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अंग्रेजों से युद्ध के लिए फ्रांस के तत्कालीन तानाशाह नेपोलियन से सहयोग मांगा था, ठीक है। कहाँ से, नेपोलियन से। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो आप देखेंगे नीले में, ठीक है, नीले प्रकाश में। आप कभी अपने स्टोव को जलाना, ठीक है, स्टोव को जलाना, तो या फिर आप गैस जलाना, तो उसमें जो नीला रंग होगा वो सबसे ज्यादा ऊष्मा होगी, ऊर्जा होगी, ठीक है। और सबसे कम किस्म होती है, सबसे कम किस्म होती है, सबसे कम होती है लाल में, ठीक है। नीले में सबसे ज्यादा होती है, तो लाल में सबसे कम होती है। जैसे कोई गैस सिलेंडर वाला आपके घर पर आया और आपने गैस चला के देखी, अगर आपकी गैस का जो स्टोव है, चूल्हा है, वो लाल अग्नि दे रहा है, लाल ज्वाला दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके सिलेंडर में क्या है, मिलावट है। और नीली दे रहा है तो क्या है,
वह बहुत ऊष्मीय है, अच्छी उसमें क्या गैस है। और देखिए जब वेल्डिंग कराने जाते हैं गैस वाली वेल्डिंग, तो उसकी रोशनी वो तेज करता है ना वेल्डिंग करने के लिए, तो उसे नीली निकलती है, नीली, ठीक है। जैसे जैसे उसका रंग कम होता जाता है तो क्या उसका ताप भी कम होता जाता है। ऐसे ही प्रकाशों का भी है, जो तारे होते हैं ना हमारे, सूर्य भी तारा है और भी तारे हैं, शुरुआत में उनकी जो ऊष्मा होती है नीले कलर की होती है। जैसे जैसे तारा नीचे को आता जाता है, मतलब लाल होता जाता है, तो ऐसे ऐसे उसकी ऊर्जा भी समाप्त होती जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 9 का उत्तर रहेगा आपका, ये इलाहाबादी थे, लोकनाथ, इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को प्रयागराज नाम से जानते हैं, ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद सबसे बड़ा है, और क्षेत्रों की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, ठीक। इलाहाबाद के क्या प्रसिद्ध है? अमरूद। आगे देखेंगे बदाई, ठीक है। 10वां देखेंगे बदाई कौन सी विधवा विधा है? कौन सी विधा है बदाई जो है? 10वें का उत्तर रहेगा आपका ए, बुंदेलखंड में बधाई दी जाती है, वहीं गाया जाता है। एक दंड पाई नृत्य भी होता है, ठीक है। दंड पाई नृत्य होता है, वो भी आहिर समाज द्वारा वहाँ किया जाता है, ठीक है, दंड के साथ। आगे देखते हैं, 11वां प्रश्न है, कूर्त अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो 11 का उत्तर है आपका जेबी सेन, ठीक है। जेबी सेन ने कहा है ये वाली बात कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह नियम वस्तु विनिमय मुद्रा विनियम दोनों पर लागू होता है, ठीक। आगे देखेंगे, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, 12 का उत्तर रहेगा आपका माई कंट्री माई लाइफ के साथ लाल कृष्ण आडवाणी। इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, भारत रत्न भी इनको दिया गया अभी, ठीक है ना। इनको भी रट लीजिए क्योंकि इनके लिए भी बहुत चलता रहता है। राम मनोहर लोहिया जो है, इनकी भी एक कृति है, मतलब रचना है, एक पुस्तक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ठीक है। एक इनकी पुस्तक उसे रख लीजिएगा, आपका उत्तर ये रहा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? ठीक है, किससे विवाहित थी? तो 13 का उत्तर रहेगा आपका बी। क्या रहेगा? बी रहेगा, सुचेता सिंह कृपलानी। जो जेपी कृपलानी थे, ये उनकी पत्नी थी, और ये देश की पहली मुख्यमंत्री थी, किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुचेता सिंह कृपलानी थी, ठीक है। और कौन से राज्य की बनी थी सबसे पहले? यूपी की बनी थी। राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। किसी भी राज्य की राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? देखिए ये नए प्रकार का दिवस है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसको? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25वां देखेंगे, 15वां है, सॉरी 25 बोल गया। भारत की अन्य भाषाओं के गजन वादियां अदी जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 15 का जो उत्तर रहेगा आपका धन्यवाद। क्या रहेगा? धन्यवाद, ये बधाई के लिए है। भारत की अन्य भाषाओं के गजन वादियां आदि जौहर जैसे शिष्टाचार शब्दों का क्या अर्थ है? ठीक, आगे देखेंगे आपका, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 16 का उत्तर रहेगा आपका सी, 1965 में। 47 में देश आजाद हुआ, 15 अगस्त, ठीक है, तो आजाद हुआ देश। और इस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। अगर कैलेंडर के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन से दिन आजाद हुए हम? शुक्रवार को हुए, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। 62 में चीन से लड़ाई हुई थी, ठीक है। 71 में पाकिस्तान से हुई, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, और जब ये लड़ाई लड़ी गई उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, ठीक है। 1966 का जो समझौता है वो उसको करने के लिए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? तो 17 का उत्तर रहेगा
एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। आगे, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ठीक है, अनपढ़ का अकबर था। कौन था? अकबर था। देखो, जो अनपढ़ राजा रहे ना, जैसे अकबर है, आपका अशोक भी है ना, और माना जाए तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी को ही बताते, लेकिन वो थोड़े शिक्षित था। ये जितने अनपढ़ राजा रहे उन्होंने पलट के रख दिया इतिहास को। उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अच्छे काम किए इन्होंने, इसलिए इनको महान कहा जाता है। अकबर महान, अकबर अशोक महान। ठीक है। 19वां देखेंगे, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? ठीक है, किसने बदल दिया है? ये है नेपाल ने बदल दिया है। नेपाल ने बदल दिया है। बांग्लादेश का और भारत का, ठीक है, जो राष्ट्रगान लिखा है वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। आगे चलें। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आजादी पार्क कहा नाम दिया है, कहाँ स्थित है? ठीक है। तो 20 का उत्तर रहेगा आपका डी, मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है। 21वां है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से, एक के अंदर दूसरा चिपक जाए तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ठीक है, दो कांच के गिलास हैं, ठीक है, और एक गिलास इसके अंदर और फंसा हुआ है, आप देखेंगे तो एक इसके अंदर भी है। तो कह रहा है, तो कैसे अलग हो सकता है? तो क्या है, बाहर वाले गिलास में आप गर्म पानी कर दीजिए, बाहर वाले गिलास को गर्म में रख दिए तो इसका आयतन है ना, ये फैलेगा, तो अंदर वाला अपने आप सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अपने आप छूट जाएगा। या फिर अंदर वाले में बर्फ डाल दीजिए तो इसका जो आयतन है ना वो सिकुड़ जाएगा, मतलब गिलास सिकुड़ जाएगा, धातु सिकुड़ जाती है ठंड पड़ने पर। तो क्या ये बाहर वाला ऐसा ही रहेगा, अंदर वाला सिकुड़ जाएगा तब भी निकल जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है। 21 का देखेंगे। 21 का प्रश्न है आपका सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालने पर, ठीक है, या हो जाए, या अंदरूनी गिलास में ठंडा पानी डालने पर तो हो जाएगा। ठीक है, कैसी मान लीजिए। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये किला था आपका अजमेर का किला। कौन सा किला था? अजमेर का किला था ये, वहीं मिला था जाकर। और यही था पहले पुरुष जो हमारे भारत में आके गुलामी की पराकाष्ठा तैयार की थी। 1615 में मुगल शासक जहांगीर अजमेर के जिले किले में सर थॉमस रो से 1908 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। कैप्टन, ठीक है ना, अजमेर में। आगे है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा है? 368 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। 23 का, ठीक है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा भी संशोधन होता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक राज्य विधानमंडल की स्थिति के उपरांत भी संशोधन होता है। ठीक है ना, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, यही होते हैं। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन, ये वित्तीय जो आपात उपबंध होते हैं उसके लिए 360 है। ठीक, कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो उत्तर रहेगा आपका ये सोन नदी। ठीक है, यमुना ऐसे निकलती है और बाएं तट से गंगा में मिलती है। कहाँ पर? प्रयागराज। कहाँ मिलती है? प्रयागराज। और ये गंगा इस जल को ले जाती है ऐसे करके, एमपी से अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और गंगा का मिलन होता है पटना। ठीक है, ये यहाँ जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो 25 का उत्तर देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार, गंडक सिंचाई परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त मतलब दोनों मिला के परियोजना है। 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है, मतलब जिसका कुछ लाभ 1959 समझ क्या है, मतलब नेपाल को भी दिया जा रहा है। इसमें 4 नहरें, एक शक्ति गृह, नेपाल को उपग्रह में भेंट बनाया गया है। ठीक,
अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आप देखेंगे फ्रक्टोज। ठीक है, सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक जो फ्रक्टोज है, लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। गेहूं की रोटी में ग्लूटेन प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है, सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, ठीक है, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। आपने देखेंगे जैन धर्म के जो संत होते हैं वो नग्न अवस्था में घूमते हैं। ठीक है, नग्न अवस्था में रहते हैं। उसका मतलब यह नहीं कि वो अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब यह उन्होंने अपनी इच्छाओं पे, उन इंद्रियों पे काबू कर लिया है। वो संसार को दिखाना चाहते हैं कि हमें कोई इच्छा से मतलब नहीं है और इसीलिए हम क्या सुखी हैं। भगवान बुद्ध का भी यही तो कहना है कि इच्छाओं पर दमन कर लो, मतलब इच्छाओं पर काबू रख लो। अगर सूखी रोटी है तो उसे चबा चबा के खाओ और कहो कितना स्वाद आ रहा है। ये है। अगला प्रश्न देखेंगे 29वां, विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो काशीमीर फंक। ठीक है, काशीमीर फंक क्या है? ये विटामिन के जनक कहलाते हैं। विटामिन होती है आपकी, देखो वैसे बहुत होती है, बट बी, सी, डी, ई, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे तो के भी है, के भी है। इनके आपको वैज्ञानिक नाम भी रखने हैं। विटामिन ए से रतौंधी जो रोग होता है, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना, और सी से स्कर भी है, ठीक है, डी से आपका रिकेट्स होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कमी के कारण है ना। ई से प्रजनन क्षमता अच्छी होती है, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। के से खून का थक्का जमता है। अब आप देखेंगे इसमें बी और जो सी है ना, वो तो विटामिन पानी में घुलनशील है। ठीक है, बी सी पानी में घुलनशील है, जो पानी में नहीं घुल सकती ए डी ई के। आगे देखेंगे, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? कौन थे ये? जो बादशाह की उन्होंने जो नीति थी उसकी आलोचना की थी, ये थे बदायूंनी। ठीक है, बदायूंनी जी थे, इन्होंने की थी अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना, बदायूंनी ने किया था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, जबकि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल अकबर के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप देख चुके होंगे, सुनते होंगे कहानी। चलिए आगे चलते हैं। 31वां है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो 31 का देखेंगे हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और सिद्धरामैया यहाँ के क्या है? कौन है? मुख्यमंत्री है, जो कि कांग्रेस पार्टी सरकार चलाते हैं। और यहाँ पे वीरेंद्र सिंह जो हैं राज्यपाल है। पहले वो अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे केंद्र सरकार में, समाज कल्याण मंत्री। आगे देखेंगे 32वां, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो 32 का उत्तर रहेगा आपका राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, चोल झील का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? तो 33 का उत्तर देखेंगे आप बिल्ला स्वामी। ठीक है, ये चोल राज्य है ना, चोल, इसी राज्य में ही स्थानीय सुशासन की व्यवस्था दिखाई देती है। स्थानीय सुशासन आप जानते हैं, जैसे दो स्थानीय सुशासन होते हैं, एक नगर निकाय होता है, ठीक है, और एक ग्राम वाला होता है, ग्राम पंचायत, पंचायती होता है। पंचायत प्रधान होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख होता है, फिर जिला पंचायत सदस्य होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ होते हैं, चेयरमैन होता है, मेयर होता है, फिर पार्षद होता है। तो इसकी व्यवस्था कहाँ दिखाई देती है हमको? चोल शासकों में। और भी जो हमारी नई संसद बनी है, ठीक है, जो नई संसद बनी है उस संसद में
लोकसभा का जो गद्दी है उसकी बगल में एक क्या है, डंडा आकार का एक दंड स्थापित किया गया है, वो भी चोल शासकों ने ही चलाया था। ठीक है, आगे देखते हैं 34वां, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के संबंधित है? ठीक है, किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो कौन है वो? 34 का आंसर रहेगा आपका डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे बोलते हैं कि उस पर जंग नहीं लगती, अभी तक उस पर जंग नहीं लगी है। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? परशुराम कुंड महोत्सव इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, देखिएगा। 35 का आंसर रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया। 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में वार्षिक परशुराम कुंड महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव को पूर्वोत्तर का कुंभ कहा जाता है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वोत्तर कुंभ किसे कहा जाता है? परशुराम कुंड को। आगे देखेंगे, अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहां से की गई है? 36 का उत्तर रहेगा आपका सी, युगांडा। कहां से की गई है? युगांडा से की गई है। आगे देखेंगे, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? बहुत अच्छा फैसला लिया है। ठीक है, तो 37 का उत्तर रहेगा तमिलनाडु। स्टालिन जी बेस्ट सीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के सबसे बेस्ट जो सीएम है स्टालिन जी है। ठीक, 38वां प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, इसको देखें। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान होगा, क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, ऐसे एक पैराग्राफ है, यहाँ शून्य है, यहाँ इधर जाएंगे तो माइनस में, मतलब नंबर घटते जाते हैं ऐसे करके, और इधर जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस पर देखा जाता है, जो इधर होते हैं वो जिनका मान कम होता है, 7 से कम होता है, मतलब 7 से कम होगा तो वो 6, आपका इधर देखेंगे 5, 4, 3, 2, 1, और इधर 8, 7, ठीक है, 9, 10 ऐसे करके जाएगा। तो इधर होता अम्लीय, अम्ल वाले, इधर होते हैं क्षारीय, क्षारीय। ठीक है, अम्लीय कैसे होते हैं? लाल को नीला कर देंगे, नीला कर देंगे, और क्षारीय नीले को लाल कर देंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं प्रश्नों के साथ जय हिंद, जय भारत। अपनी मेहनत को, अपनी लगन को ऐसे बनाए रखिए, क्योंकि आपकी इस तैयारी के साथ आपके माँ बाप, आपके पड़ोसियों के, आपके परिवार वालों, आपके खानदान का नाम जुड़ा हुआ है। उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है।